वेलकम टू स्टार इंडिया स्टडी। मैं अभिषेक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ स्टार इंडिया स्टडी पर। तो सभी लोग उम्मीद करता हूँ सभी लोग जुड़ गए होंगे और ये रिकॉर्डेड वीडियो है। क्योंकि रिकॉर्डेड किस वजह से वीडियो, क्योंकि जो मैंने कल लाइव क्लास आप सभी के सामने ली थी तो उसमें बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे, है ना। थोड़ा ब्लरिंग भी था और थोड़ा अच्छे तरीके से नहीं आ रहा था। तो ये क्लास जो है बहुत बेस्ट क्लास है, बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे, है ना। देख सकते हैं किस तरीके से आज का हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क या समय और कार्य। हम जो आज टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है समय और कार्य। तो सभी लोग जुड़ जाइएगा और क्लास को जल्दी से सभी लोग शेयर कर दें, ठीक है। तो फिर हम आज स्टार्ट करेंगे कि समय और कार्य का मेन कंसेप्ट क्या होता है। आइएगा हम कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। अब देखो बात करते हैं किस तरीके से। जैसे कि मैंने आप सभी से बात की टाइम एंड वर्क, ठीक है। एक होता है समय और एक होता है कार्य। समय को हम बोलते हैं टाइम और कार्य को बोलते हैं वर्क, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, समय या बोल सकते हैं टाइम और कार्य एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, या बोले तो इनवर्स होते हैं। वर्क, ठीक है। टाइम एंड वर्क, क्या प्रॉब्लम है टाइम एंड वर्क में? जैसे कि मैंने टाइम और वर्क एक तरीके से इनवर्स होते हैं, ध्यान रखना। टाइम एंड वर्क होते हैं, समय और कार्य एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। चलिएगा, तो टाइम एंड वर्क का पहला क्वेश्चन लगाना है सर। पहला क्वेश्चन सर लगा दीजिए बोर्ड पे। मैं इसको हटा देता हूँ, ऊपर से भी हटा देता हूँ, है ना, तो अच्छे तरीके से आ जाएगा। पूरे बोर्ड पे ही लगाइएगा, इधर उधर नहीं जाना चाहिए। थोड़ा बहुत चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लंबा क्वेश्चन है बट लगा दीजिए, ठीक। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और ध्यान से उस क्वेश्चन को पढ़िए। आपके पास ओनली 20 सेकंड है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और करने की कोशिश करिए। फिर मैं इसको पढ़ूंगा तो फिर आप सभी के सामने इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। और बेहतरीन ट्रिक्स से इसको हम सॉल्व करेंगे। बहुत इजी ट्रिक इसमें हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं। तो उन चीजों को ध्यान रखना है आप सभी को और हम भी उन चीजों को ध्यान देंगे। चलिएगा, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन है, ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त करता है। बी अकेला इसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? चलिए आइएगा, अब हम बात करते हैं कि एक, देखो मैं ऐसे स्टार्ट कर रहा हूं। ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है, लिखा हुआ है कि जो है ए अकेला किसी काम को 6 दिन में, ए जो है किसी काम को 6 दिन में कर रहा है। ए अकेला किसी काम को 6 दिन में पूरा कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। और जो बी है, बी 12 दिन में कर रहा है। सर बी कितने में कर रहा है? 12 दिन में कर रहा है। तो बताना है कि मतलब दोनों एक साथ मिलके काम करें तो कितने दिन में करेंगे। आइएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक से करने की। पहले आपको हम बेसिक से बता देते हैं इसको बेसिक से कैसे किया जाएगा। बेसिक से क्या, ए इतना इसका क्या है? टाइम है। इसका भी ये क्या है? टाइम है। अगर इसको वर्क में चेंज करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 1/6, इसका हो जाएगा 1/12। इतना इनका वर्क है। अगर दोनों एक साथ में करेंगे, तो इन दोनों का टोटल वर्क कितना होगा? इन दोनों का टोटल वर्क ही तो इतना होगा। मतलब 1/6 प्लस 1/12, तो इसका आ जाएगा, देखते हैं, इनका एलसीएम 12 आ जाएगा। तो 2 + 1 मतलब 3/12 मतलब 1/4। ये क्या निकल के आ गया? अगर हम इसकी बात करें 1/4 की बात करें तो ये हमारा क्या निकलेगा? दोनों एक साथ मिलके काम करेंगे तो 1/4 आ गया ना। ये क्या निकल के आया? वर्क निकल के आया। अगर इसको उल्टा कर देंगे, अगर इसको टाइम में चेंज करेंगे, टाइम क्या आ जाएगा?
4 days। क्या एग्जाम में आप ऐसा करोगे? एग्जाम में आप इतना लेंथी करोगे? क्वेश्चन को हटा दीजिए सर। एग्जाम में आप इतना लेंथी करोगे? जी नहीं, नहीं करना है। बहुत इजी तरीके से करना है, मात्र 2 सेकंड में क्वेश्चन, मात्र 2 सेकंड में क्वेश्चन। कैसे? देखो क्वेश्चन में जो बोला गया है ना, ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में और बी अकेला किसी कार्य को 12 दिन में तथा ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे? ए का 6 बी का 12। देखो ध्यान से, यहां में मैं इतने में कर दूंगा, इतने में कर दूंगा, ठीक है। ए कितने में? 6 में, बी कितने में? 12 में। इन दोनों का एलसीएम ले लो, 12 आ जाएगा। इसकी इफिशियंसी आ जाएगी 6 2 12, डिवाइड देना, ठीक है, इनका डिवाइड देना होता है और इन दोनों का एलसीएम निकालना होता है। क्या निकालना होता है? ये एलसीएम आ गया। क्या? एलसीएम, ठीक है। इसकी इफिशियंसी 1 2 1 कितना? 3 आ गया इनको ऐड करके। अब दोनों एक साथ कर रहे हैं तो दोनों को एक साथ करना होगा और टोटल काम कितना था? 12/3 इक्वल टू 4 days। क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन समझ आया क्या आपको? क्लियर हुआ? एक बार क्वेश्चन फिर लगा दी सर, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया नहीं समझ आया? अगर क्वेश्चन समझ आया जल्दी से लाइक कर दीजिए, थम्स अप कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दें जल्दी जल्दी, ठीक है। इसको हम फिर इरेज करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा है, उम्मीद करता हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब बेसिक नहीं बताएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि बेसिक अगर आपने नहीं सीखा है तो एग्जाम बहुत नजदीक है, एनटीपीसी ग्रुप डी भी आने वाला है, तो डायरेक्ट जस्ट डू इट आप कर सकते हैं और हमारे साथ आप प्रैक्टिस भी करें। सेकंड क्वेश्चन से लगा दीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, ए तथा बी मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त करते हैं, तो बी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा? ठीक है, देखना ध्यान से। ए 12 दिन में, ऐसे करना है, ए 12 दिन में और ए प्लस बी, मतलब ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 8 दिन में। ठीक, दूसरा क्वेश्चन लग गया है ना? ठीक है, करते हैं। तो हमको बी का निकालना है। कैसे निकालोगे? बहुत इजी होता है। इन दोनों का एलसीएम ले लो। कितना आ जाएगा इन दोनों का एलसीएम? इन दोनों के अगर हम एलसीएम की बात करें तो 24 आ जाएगा। 24 तो कितना? 2 आ जाएगा इनका। इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 8 3 जा। अब देखना, ध्यान से देखना, ये और ये इन दोनों का ऐड करो, 3 2 कितना आ जाएगा? 5 आ गया। तो इन दोनों को भी ऐड करना पड़ेगा, मतलब a प्लस बी इक्वल टू 5, तो 2a प्लस बी इक्वल टू 5। a की वैल्यू कितनी है? 2, तो 2 2 जा 4, b इक्वल टू 5 माइनस 4, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। b कितने दिन में करेगा? तो 24 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 24 days। That's clear? Is all right? Very good। चलो, समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर सेकंड क्लियर हो गया होगा? ओके, चलेगा। क्वेश्चन समझ आ गया होगा? एक बार फिर से समझाते हैं, इतना बड़ा ज्यादा लेंथी हो गया। ऐसे नहीं करना, मतलब नॉर्मल करना है। कैलकुलेशन आप इजी से कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। कैलकुलेशन कोई बड़ी बात नहीं होती, नॉर्मल छोटी मोटी बातें आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलो डायरेक्ट कर सकते थे। ये जो 5 आया ना, 5 2a प्लस बी, नॉर्मल इजी तरीके से, इससे ज्यादा छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, चलो ये वाला भी क्वेश्चन क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्यूटर जी लगा दीजिए जल्दी से, जल्दी क्वेश्चन को करेंगे। काफी क्वेश्चंस कर रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन लेके आए हूँ कंसेप्ट वाले, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, 3rd वाला क्वेश्चन आ चुका है। ए बी तथा सी एक कार्य को 10 दिन में, ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन 15 दिन 18 दिन में समाप्त करते हैं। यदि तीनों मिलकर इस काम को करें तो कितने दिन समाप्त करेंगे? देखना ध्यान से। ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, सी कितने दिन में? लिखा है ना ए बी सी का 10 15 18, 10 15 18। इन तीनों का आप एलसीएम ले लीजिए। कितना आएगा एलसीएम? एलसीएम की अगर हम बात करें तो इन तीनों का एलसीएम जो निकल के आएगा वो 90 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? 90। इनकी एफिशिएंसी 9, इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी 6, इसकी हो जाएगी 5। ठीक है, अब बोलना ध्यान से देखना। तीनों का मिलके पूछा है ना, तीनों का मिलके पूछा है, तो इन दोनों का तीनों का ऐड करो, 9 6 15 20 हो जाएगा। कितना हो गया? 20। बात आपको क्लियर होगी ना? ये कितना निकल के आया? 20 निकल के आ गया। तीनों एक साथ करेंगे, क्लियर बात है। तो इसका डिवाइड इसमें देना पड़ेगा ना,
तो 90/20, ये 0 से 0 कैंसल, तो 9/2 मतलब 4/2 देना जाएगा, डेट। समझ आ गया? इतना छोटा कैसे कर सकते हैं सर? मैं तो कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हैं और आप करेंगे भी एग्जाम में। जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप करेंगे भी। अगला क्वेश्चन लगा दीजिए सर, आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 4, एक किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में तथा बी इसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त करता है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? देखो, एक इसी कार्य का 2/5 मतलब एक इसी कार्य का 2/5 भाग कितने दिन में समाप्त कर रहा है? 12 दिन में समाप्त कर रहा है। ठीक है, अब 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त कर रहा है, समझ रहे हो ना? 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त कर रहा है, तो इसका डिवाइड देना पड़ेगा ना 12 में। इसका डिवाइड देना पड़ेगा ना 12 में, 2/5 का डिवाइड देना पड़ेगा। तो डिवाइड देते हैं, ये सॉरी ये 2/5 भाग 12 दिन में कर रहा है ना? तो आप क्या करोगे? 2/5 भाग तो 12 का भाग देना पड़ेगा ना इसमें टोटल में, तो 2/5 मल्टीप्लाई 1/12, तो 2 6 12 इसको टू कितना निकल 1/30। 1/30 ये क्या निकल के आ गया सर? 1/30 क्या निकल के आ गया? ये डायरेक्ट जो है ना 30 डेज निकल के आ गया। मतलब वो टोटल काम 30 दिन में करेगा। अगर वो 2/5 भाग उस काम का 12 दिन में करता है तो टोटल काम कितने में करेगा? 30 दिन में करेगा। समझ आ गया? नहीं समझ आया? नहीं समझ आया, चलो एक बार फिर से समझो, हमें पता ही नहीं समझ आया होगा। देखो, एक किसी काम का 2/5 भाग कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में कर रहा है। ठीक है, 2/5 भाग 12 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो टोटल काम ही तो उसको निकालना है। तो A = 12 मल्टीप्लाई 5/2, क्योंकि 5 ऊपर 2 नीचे, तो 2 6 12, 6 5 30 डेज। समझ आ गया? चलो बढ़िया। ऐसे B का बोला गया, B किसी काम का 3/4 भाग 15 दिन में, तो B का निकल आएगा 15 मल्टीप्लाई 4/3, 3 5 20 डेज। अब बोला गया दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? वेरी गुड, बहुत इजी, यहाँ पे कर दो। ठीक है, तो A का कितना 30, B का कितना 20, LCM 60, 3 2 3 3 2 5, डिवाइड दे दो 60/5, 12 डेज। समझ आएगा? क्या समझ आ गया है? क्या क्वेश्चन क्लियर हो रहा है? क्या आप कर पा रहे हैं? अगर कर पा रहे हैं जल्दी से लाइक कर दीजिए। कर पा रहे हैं ना? क्वेश्चन तो हटा दिया, अगला क्वेश्चन लगाइए सब। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब मजा आएगा क्वेश्चंस में, अब क्वेश्चंस में मजा आएगा। अब 4 वाला क्वेश्चन हो चुका है, तो 5वें नंबर का क्वेश्चन सर लगाएंगे। 5वें नंबर का क्वेश्चन सर ये लगा दिए। ठीक है, 5वें नंबर का क्वेश्चन है, A तथा B मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं, B तथा C मिलकर इसे 15 दिन में और C तथा A मिलकर इसे 12 दिन में, तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? B अकेला इसको कितने दिन में समाप्त करेगा? देखो, इजी वे पकड़ना है, कुछ ज्यादा करना नहीं है हम लोगों को। क्या क्या लिखा है? A B मिलके कर रहा है, B और C मिलके कर रहा है, C और A मिलके कर रहा है। ठीक है, A B मिलके कर रहा है, B C मिलके कर रहा है और C A मिलके कर रहा है। कितने में? 20 15 12, 20 15 12। कुछ मत करो, नॉर्मल इजी वे, इनका एलसीएम लो। कितना एलसीएम निकल के आ जाएगा? अगर इसमें एलसीएम की बात करें तो 16 करके आ जाएगा। 23 जा 15 4 जा, ये 5 जा। ठीक है, अब देखना इसमें जो क्वेश्चन, अब क्वेश्चन को पढ़ना है। लास्ट में क्या लिखा हुआ है? लिखा क्या हुआ है कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? अब तीनों मिलके, तो तीनों ऐड कर लो,
तो ये आ जाएगा 2ABC। कितना, ये कितना है टोटल, 4 3 7 4 12। तो A प्लस B प्लस C इक्वल टू 12। ये 12 इनकी इफिशियंसी निकल के आ रही है। तो तीनों कितने में करेंगे, 60/12 इक्वल टू 5 डेज में तीनों इस काम को कंप्लीट कर लेंगे। अगर हम अकेले B की बात करें तो A और C, CA कितनी है, 5 है। तो B की निकल आएगी 12 माइनस 5, 12 माइनस 5 क्यों, सॉरी एक है ना, ये गलत है, यहाँ पर रॉन्ग हो गया। यहाँ पर 12 नहीं आएगा, ये 2 का डिवाइड होगा ना तो यहाँ पे 6 आएगा। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 60/6 इक्वल टू 10 डेज। 10 डेज आ जाएगा। तो यहाँ पे 6 माइनस 5, बी की वैल्यू 1 आ जाएगी। बी की वैल्यू 1 आ गई तो 60/1 इक्वल टू 60 डेज। इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, 60 डेज में। क्वेश्चन समझ आया, अच्छा लगा क्वेश्चन? अगर क्वेश्चन अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो समझ आ गई, चलो आगे चलते हैं, बात करते हैं बेहतरीन क्वेश्चंस की, बेहतरीन लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पर ये रहा, लगा दीजिए। ये रहा क्वेश्चन, ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। बहुत बढ़िया, क्या एक नंबर क्वेश्चन है ये वाला। ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। बहुत बढ़िया। अब इसको बोले ना तो एक नंबर क्वेश्चन है सर, जो भी करना चाहे कर सकता है, करिए। बहुत इजी क्वेश्चन ये होते हैं ना, और बहुत मजा भी आता है इन क्वेश्चंस को करने में, और हम लोग इनको करेंगे भी। किस तरीके से करेंगे वो मैं आप सभी को बता देता हूं, है ना। देखो, ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। ए की जो है वो कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। जब ये बी से दोगुनी होगी तो ध्यान रखना 2A इक्वल टू बी है कि ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, मतलब ए को मैंने 2x किया तभी तो bx होगा, तभी तो bx होगा। गलत किया क्या मैंने, क्या मैंने गलत किया? समझ आ गया? ऐसे भी लिख सकते हो आप, और इस तरीके से भी लिख सकते हो। और जो आगे बोला है कि कितने दिन कम लेता है, कितने दिन कम लेता है, 10 दिन कम लेता है ए बी से। मतलब क्या हुआ, 2x माइनस 10 इक्वल टू x। देखो क्वेश्चन कितना इजी हो गया, 20 हो जाएगा। क्वेश्चन कितना इजी हो गया, देखना ध्यान से। कितने दिन कम लेता है, कितने दिन कम लेता है, देखो x माइनस 10, ठीक है, यहाँ 2 कम लेता है ना x के बराबर। समझ आया नहीं समझ आया? समझ आ गया नहीं समझ आया, मेरे को बताओ जल्दी से। ये स्टेप समझ आया? क्या किया गया इस स्टेप में? मैंने स्टेप कर दिया, बट आपको समझना है कि हुआ क्या है। कोई भी काम करता है तो 10 दिन कम लगते थे, 10 दिन कम लगते थे ना। क्या ये बात क्लियर हुई आपको? समझ आ गया ना? चलो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, यहां तक मत करो। चलो इतना फालतू में नहीं करना, लॉन्ग लेंथी क्वेश्चन क्यों करना, नॉर्मल इजी क्वेश्चन करो। देखो कैसे, देखो अगर b x ले रहा है दिन, तो a कितना लेगा, x माइनस 10। तो वही तो रखना है, वही तो रख देना है। 2x माइनस 10 इक्वल टू x, 2x माइनस 20 इक्वल टू x। तो x इक्वल टू 20, x की वैल्यू 20 आ गई। x मतलब a की वैल्यू 20 है, b की वैल्यू 10। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने में करेंगे। इसकी 10 इसकी 20, a की 20, a की 10, b की 10, सॉरी a की 20 b की 10, इसका निकल के आ जाएगा 20।
ये 2, ये 1, सॉरी ये x है ना, यहाँ से हटाओ। a की 20, b की 10, यहाँ से 20, यहाँ से 1, यहाँ से 2, दोनों मिलकर करेंगे ना 3, तो 20/3, 3 6 18, 2/3। आंसर आ गया। चलो बहुत बढ़िया। क्या आप कर पा रहे हैं क्वेश्चन? क्या आप ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं? अच्छा लगा क्वेश्चन? दिल भर गया ना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन आप सभी को कराया जा रहा है, एक एकदम बेटर कंटेंट है ये, तवज्जो दीजिए इसको, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। समझ आ गया है तो चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर लगा दीजिए। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, देखिएगा आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन है ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, दोनों मिलकर किसी काम को, ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, मतलब ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। ठीक है, दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करें तो ए अकेला इसे कितने दिन में करेगा? दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करें, कितने दिन में समाप्त करें? 14 दिन में समाप्त करें तो ए अकेला इसे कितने दिन में करेगा? तो आपको करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूं, है ना। देखना ध्यान से। देखो, जैसे कि ए की मैंने मान लिया 2x, बी की मान ली मैंने x, ये दोनों जो हैं इनका एलसीएम 2x, यहाँ से 1, यहाँ से 2, इनका कितने निकल गया? 3 आपका निकल के आ गया। और बात ध्यान रखना, और जो है वो निकल के कितने दिन में कर रहे थे? दोनों मिलके 14 दिन में कर रहे थे, 14 दिन में कर रहे थे ना, तो 14 दिन में कर रहे थे तो मल्टीप्लाई, उसमें डिवाइड करते हैं ना, इसमें हम डिवाइड करते हैं तभी तो वो निकल के आएगा। तो 14, ये टोटल 3, तो टोटल कितना बन जाएगा? 42 काम बन जाएगा। 42 किसके बराबर है? 2x के बराबर। x की वैल्यू 21 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 21 आ गई। जब x की वैल्यू 21, x किसकी वैल्यू है? x जो है वो b की वैल्यू है। इसमें पूछा किसे गया है? a कितने दिन में करेगा, a कितने दिन में करेगा, है ना। सॉरी क्योंकि ये जो है ना, जब इसकी इफिशियंसी ज्यादा है तो ये कम दिन लेगा, ये ज्यादा दिन लेगा। ठीक है, तो a की वैल्यू x है तो a कितने दिन में करेगा? 21 दिन में करेगा। अगर b का बोला जाए तो कितने में करेगा? 42 डेज में। समझ आ गया क्वेश्चन? समझ आ गया? क्या क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और दूसरा भी तरीका इसको करने का, दूसरा तरीका क्या है? ये तरीका आपको क्लियर हो गया होगा, बेस्ट तरीका है बेस्ट कंटेंट के लिए। ठीक है, एक और तरीका, इसमें मतलब एक तरीके की कार्य क्षमता का अनुपात दिया हुआ है, मतलब जो A और B की कार्य क्षमता का अनुपात है 2:1। ठीक है, दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिन में कर रहे हैं। दोनों मिलकर किसी काम को, दोनों का काम कितना? 3, किसी काम को 14 दिन में कर रहे हैं। कितने दिन में कर रहे हैं? 14 दिन में कर रहे हैं। तो कितने दिन में? 14 दिन में। हमको निकालना किसका है? 2 का निकालना है। 42/2 इक्वल टू 21 दिन। कंसेप्ट समझ आया? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ है तो बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। अब देखो इतने छोटे छोटे में आपका आंसर बता रहे हैं, ऐसा तो लिखा तो बड़ा ज्यादा नहीं है। क्लास अच्छी भी लग रही है आपको। अब इसको लाइक करें या ना लाइक करें तो हम क्या कर सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 8 लगा दीजिए। जो क्वेश्चन है
ए अकेला किसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है। ए अकेला किसी काम को 20 दिन में, बी 25 दिन में, ठीक है। दोनों मिलकर इस काम को 5 दिन करते हैं। अब जो पहले इसका निकालो, इसका कितना निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा 100 कर लीजिए, 100 कर लीजिए, 100। इनका एलसीएम कितना निकल जाएगा, इनका एलसीएम 100 आ जाएगा, ठीक है। 100 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ से 5, यहाँ से 4। अब बोला गया कि दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं, दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं, तो 5 दिन, तो इनको करो 9। 5 दिन इन्होंने काम किया तो 45 इसने काम कर लिया दोनों ने मिलके, तो कितना बचा 55। मतलब इसने बी ने अब छोड़ दिया कि बेटा तू भाग, बेटा को बी को भगा दिया कि बी सही काम नहीं कर रहा था। अब बोला गया ए कितने दिन में करेगा, 5 से डिवाइड दे दो, 11 दिन। बताओ कुछ है टाइम एंड वर्क में, क्या कुछ है टाइम एंड वर्क में? लगता है कि टाइम एंड वर्क बहुत बड़ा ये वो कुछ नहीं है टाइम एंड वर्क में, आप आसानी से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। ए तथा बी एक काम क्रम से 7-8 दिन, ए 7 बी 8, ए 7 बी 8 करते हैं, एक दिन छोड़ के करते हैं। ये क्वेश्चन ना बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा टाइम यही लेता है। हम इसमें टाइम बिल्कुल नहीं आपको लेने देंगे, आप ऐसे ही कर जाओगे क्वेश्चन को, खेल जाओगे। अब क्वेश्चन कैसे खेलोगे आइएगा बात करते हैं। एलसीएम ले लो, 56 आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 8, यहाँ पे आपका आ जाएगा 7। पहले दिन ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए आएगा, फिर बी करेगा। अब 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, 15। 2 दिन आएंगे ना, पहले दिन ए फिर बी, तो पहला दिन सेकेंड दिन, तो 2 दिन का काम कितना है 15 है ना, तो 15 × 45 काम 3 बार में, मतलब 2 दिन, एक का कितना 2 दिन में, तो 6, मतलब 6 दिन तो ये हो गए सेपरेटली। अब 45, 56 से 45 माइनस करना, 11 बचा। अब एक आएगा, फिर ए आएगा, बी आ चुका, फिर ए आएगा, तो 1 दिन इसका बढ़ गया, ये आ गया कितना 7 दिन, ठीक है। अब कितना बचा 3 दिन में, कितना करता है 7, कितना करना है 3, कितना 7 होल 3/7 दिन में। समझ आ गया, क्लियर हुआ? उम्मीद करता हूं देखो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है ना तो जल्दी से लाइक कर दीजिए सभी लोग, जल्दी से सभी लोग इसको लाइक कर देंगे। 2 क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, एकदम नंबर 1 क्वेश्चन आप सभी के सामने लेकर के आ रहे हैं, लेकिन बेस्ट क्वेश्चन है, बेस्ट कंटेंट है आप सभी के लिए। प्लीज इसको शेयर करिए, मैं आपसे अभी भी बोलता हूँ शेयर करिए। 7 और दिन क्लासेस आ रही हैं, कल की भी क्लासेस हुई थी, कल का थोड़ा इश्यू था उसको हम प्राइवेट कर देंगे, लेकिन नेक्स्ट हम संडे को उसको कवर करा देंगे। जो रीजनिंग मैंने कराई थी ना वो मैं कवर करा दूंगा, रिकॉर्ड कर दूंगा, ठीक है। प्लीज शेयर गाइस, शेयर करिए। क्वेश्चन लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा हुआ है, 2 आदमी तथा 3 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 2 लड़के मिलकर इसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं। 2 आदमी तथा 1 लड़का मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। किस तरीके से करेंगे? जो भी कर सकता है ना तो जल्दी से आंसर दे दे वीडियो रोक के। बहुत अच्छा क्वेश्चन आप सभी के सामने डिस्कस किया जा रहा है, ध्यान रखना। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, एक नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने। अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, इससे अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा। पहले एक करो आप, मैं कराऊंगा, फिर एक होमवर्क में क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। अब क्या बोला, 2 तथा 3 लड़के कितने दिन में? 10 दिन में। देखो 2 तथा 3 लड़के एक काम को 10 दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है, 3 आदमी तथा 2 लड़के 8 दिन में, ठीक। कितने दिन में? 8 दिन में। समझ आया या नहीं समझ आया? मैं क्या बोलता हूं, समझ आया या नहीं समझ आया? उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा।
आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलो बहुत अच्छी बात है। एक तरफ मैन, एक तरफ चाइल्ड, मतलब आदमी और बच्चे। क्या लिखा हुआ है? आदमी और लड़के, बॉयज लिख देता हूँ, ठीक है, बॉयज लिख देता हूँ। अब देखना ध्यान से, इनका ध्यान से देखना। जो है मैं इनका टाइम निकाल रहा हूँ, टाइम, ये टाइम ही तो है, तो टाइम का क्या हो जाएगा? 10 2 20, ट्रिक बता रहा हूँ, 3 10 30, ठीक है। ऐसे इनका कर 3 8 24, 2 8 16, 16 हो गया, 16 आ गया। अब देखो ध्यान से, इनका क्या करना है? जो बड़ा है उससे छोटा घटा दो, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 14 आ गया, 4 और 14 आ गया। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से काट लो, रेशियो आ रहा है ना ये, ठीक है। तो 2:7, ये किसका? टाइम का। तो यहाँ वर्क का रेशियो कितना हो जाएगा? वर्क का रेशियो उल्टा होता है ना, तो 7 2 हो जाएगा वर्क, 7 2 रेशियो वर्क का हो जाएगा। अब ध्यान रखना मेरी बात ध्यान रखना। कोई चाहे आप ये ले लो चाहे ये ले लो, मतलब ये वाली लाइन तो साथ में चलेगी, चाहे ये ले लो चाहे मतलब ये वाली लाइन, कोई एक ले लो, मल्टीप्लाई से करना होगा। देखो कैसे, ध्यान देना, ध्यान देना। आपको निकालना कितना है? निकालना किसका है? 2 लड़के तथा 1 आदमी का। तो क्या करोगे? इसका मल्टीप्लाई करो, 7 2 14, ठीक है, और 2 1 1, आदमी से आदमी, लड़के से लड़के। तो इसका देखते हैं, 7 2 140, 7 2 140, 2 1 2 है, उसका 1 के साथ में करोगे ना, 2 1 2 हो जाएगा, 140 प्लस, ठीक है, इसका इसके साथ में 60, 200 अपॉन 16, 100 अपॉन 8। इनको हम निकालेंगे यहाँ से, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 12 होल 1/2, 12 होल 1/2। ये क्या निकल के आ जाएगा? डेज। समझ आ गया? कुछ समझ आया? नहीं समझ आया? एक बार फिर से इसको हम देखते हैं, एक बार देख लीजिए पहले। देखो क्या करना था, पहले 2 3 2 आदमी तथा 3 लड़के मिलकर 10 दिन में, 3 आदमी तथा 2 मिलकर 8 दिन में। क्या किया मैंने? इनका मल्टीप्लाई इससे, आदमी का आदमी सा। मैंने टाइम का पहले रेशियो निकाला, मैन का और बॉयज का, दोनों का कर लिया मल्टीप्लाई। जो बड़ा उससे छोटा घटा दिया, टाइम का ही तो रेशियो इनको कर दिया, टाइम का उल्टा वही होता है, ठीक है। अब क्या करना? निकालना मेरे को क्या था? वर्क, अपन में वर्क ही तो रहता है, नीचे वर्क ही तो रहता है, कितना वर्क कर रहा है वो। तो 7, वो 2 आदमी का निकालना था और 1 बच्चे का निकालना था। तो 7 2 14, 2 1 2, ठीक है, ऐड करना पड़ेगा, ऑब्वियस बात है। अब जो है ये टाइम है और ये वर्क है, मल्टीप्लाई करो ना, 140 32 60। नॉर्मल क्लियर कर दिया, नॉर्मल क्लियर हो गया। आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, आपकी स्क्रीन पर लास्ट क्वेश्चन आने जा रहा है, उसका स्वागत करिए तालियों के साथ में, तालियों के साथ में उसका स्वागत करिए। लगा दिया, चलो बढ़िया। लिखा हुआ है 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, यही काम 8 महिलाएं 32 दिन में पूरा कर सकती हैं। इसी काम को 15 पुरुष और 8 महिलाएं कितने दिन में पूरा करेंगी? क्या आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं? क्या आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं ना, अगर आप इसको कर सकते हैं तो आपका ये होमवर्क का क्वेश्चन आप इसका घर से करिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। तो हमको बताइए, ये थी आज की हमारी क्लास। बताइए आपको क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हम इसी बात है लाइक करेंगे आप। मैंने आपको बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश की है और हमेशा आपको इस चैनल पर बेस्ट ही मिलेगा, ध्यान रखना।
8 बजे की वीडियो थी ये, 8:30 बजे का टाइम हो चुका है। तो फिर चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक इट, खुश रहिए। बहुत बढ़िया, हम आपके साथ हैं, टेंशन मत लेना, कुछ भी हो दिल खोल के कमेंट करिए, आप सभी के लिए वो भी अवेलेबल कराया जाएगा। कल जो क्लास होगी, लगभग 2 या 3 दिन क्लास डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि कुछ प्रोग्राम है घर में क्या, मेरी बुआ जी के यहाँ कुछ प्रोग्राम है, तो वहाँ कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्लासेस नहीं आ सकती हैं। तो चिंता मत करिएगा, कुछ भी करें क्लास करेंगे, ठीक है। चाहे दिन में 3 दिन क्लासेस डालनी पड़े, आप सभी के लिए क्लासेस भी डालेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, प्लीज गाइस, सपोर्ट करें। बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक इट।